पेरेंट्स हैं, हमने उनको भी सिखाया। वैसे तो हम कहते हैं कि पासवर्ड्स बहुत सब स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जो पासवर्ड्स हैं वो लगाना मुश्किल होता है, उनको भी इसके बारे में बताना। Will you do this? Good. So, second, I will like to share about Facebook. Facebook की प्रोफाइल लॉकिंग किन किन को पता है? Only 1, 2, 3, 4 hands, 5 hands are there. I think there are 100 to 150 students here, but सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को पता है कि फेसबुक की जो प्रोफाइल है उसको लॉक कैसे करते हैं। बट हाई मासी जी एंड सो मैनी पर्सन्स, तो फैमिली मेंबर्स को तो पता होता है फोन गुम गया, बट रिलेटिव्स को हम बहुत कम बताते हैं कि फोन गुम गया। उनको कब पता चला? जब उनके पास वो मैसेजेस गए, देन दे कॉल अस कि फोन कहाँ है, तो हमने कहा कि नहीं फोन गुम गया। देन उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे कुछ मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए हमने आपसे पूछा कि फोन कहाँ है। तो इसके लिए मैं एक सिक्योरिटी सभी बच्चों के साथ शेयर करना चाहूँगी। इट्स 2 फैक्टर वेरिफिकेशन। हम सभी के व्हाट्सएप में सेटिंग्स में ये होता है, 6 डिजिट एक कोड होगा। जब भी आप अपने व्हाट्सएप को किसी और मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहोगे, तो एक तो जो लॉक है आपके फोन का, आपको सेकंड वेरिफिकेशन नहीं मिलेगी। जो सेकंड वाला कोड है 6 डिजिट कोड, जब तक आप वो नहीं लिखोगे आपके मोबाइल में, या कोई और पर्सन जो आपके मोबाइल को, जो इंसिडेंट बैड इंसिडेंट हमारे साथ हुआ, इट वोंट हैपन विद एनी अदर पर्सन। Weekend female candidates or students, I am observing you only, and for my observations which I observe from your sides, my topic is 100% suitable for you. Reason being, its first part is the awareness, or cybercrime is nothing, or it can be avoided if we have a proper knowledge, if we are alert, and if you are aware of that things, that what is going on with you. Our social media is one of the major factor in these days, especially in youth, जो उनके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, जो स्ट्रेस लेवल है उसको इंक्रीज कर रहा है, और साइबर क्राइम से रिलेटेड ग्राफ जो है उसको इंक्रीज कर रहा है। अगर आपने ये ऑब्जर्व करना है, और इन केस इफ यू वांट टू नो अबाउट इट, कि आप कितना एडिक्टेड हो विद द ई मीडिया, तो आप एक काम कर सकते हो, नॉट फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर ऑल। आप पूरे दिन में 2 घंटे के लिए अपना फोन जो है उसको साइलेंट मोड के ऊपर रख के अपना नारी शक्ति जागृति मंच की तरफ से हमारे, जिसकी की चेयरपर्सन श्रीमती सुषमा महाजन जी हैं, उनकी तरफ से गवर्नमेंट कॉलेज, डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन कठुआ में एक जागरूकता, साइबर जागरूकता के अंतर्गत एक कार्यक्रम किया जा रहा है। रादर एक अवेयरनेस लेक्चर है, जिसके रिसोर्स पर्सन श्री राजीव महाजन जी हैं। और जैसा कि हम सबको मालूम है, आजकल साइबर जो सेफ्टी है वो कितनी ज़रूरी हो गई हुई है। डेली हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में साइबर क्राइम्स की खबरें पढ़ते हैं, साइबर
कभी फाइनेंशियल फ्रॉड्स का पढ़ते हैं, कभी हम देखते हैं कि आपके अकाउंट्स हैक हो गए हैं, कभी साइबर वारफेयर की खबरें आती हैं और कभी किसी और तरह की जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स है वो देखने सुनने को मिलती हैं। और इसके लिए हमारी जो बच्चे हैं, आजकल की हमारी जो बच्चियां हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो उनको पढ़ाई के लिए भी यूज़ करना पड़ता है, प्लस वैसे भी अदरवाइज़ भी वो बहुत ज़्यादा ये आजकल की जनरेशन इसको यूज़ कर रही है। मैं बच्चों को क्या कहूँ, हमारे बड़े भी आजकल एडिक्टेड हैं मोबाइल से। और कहीं ना कहीं जो हम मोबाइल के अलावा हम अपने लैपटॉप्स और जो हम कंप्यूटर्स भी यूज़ करते हैं फॉर वर्क, डेली ऑफिशियल वर्क, उसमें भी हम जुटे रहते हैं। और जब हम एक बार इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम साइबर क्राइम्स की जद में आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या सेफ्टी मेजर्स अपनाने हैं, क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स हमें लेने चाहिए, इन सब के बारे में हमारी नारी शक्ति जागरूकता मंच जी ने इस बात में पहल की और हमारे कॉलेज को इसके लिए चुना। मैं इनका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। मुझे मालूम है कि बहुत ही नारियों की जो एम्पावरमेंट के लिए है, नारी शक्ति की एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए श्रीमती सुषमा महाजन जी कठुआ में ही नहीं पूरे जम्मू डिवीज़न में मशहूर हैं, बहुत काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आज कल के इस प्रोग्राम से हमारे कॉलेज की बच्चियों को बहुत ही फ़ायदा होगा। धन्यवाद। महाजन, चेयरपर्सन नारी शक्ति जागृति मंच। जैसा कि हमारी संस्था पिछले 15 साल से जो है वुमेन की अपलिफ्ट के लिए कार्य कर रही है और इसमें स्किल का, वुमेन एम्पावरमेंट का, उनके उत्थान के लिए हम दिन रात प्रयासरत हैं। और हमारी संस्था इसी के चलते, इन्हीं प्रयासों के चलते, पहले हम वुमेन डे सेलिब्रेट करते थे, उसके बाद हमने एंटी ड्रग डे सेलिब्रेट किया। हरासमेंट पर हमारी संस्था वर्क कर रही है, जिसकी मैं डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में चेयरपर्सन हूं और अन्य सभी डिपार्टमेंट में मेंबर हूं। तीसरी बात, ये जो आजकल हमारा साइबर क्राइम पर जो है हमारी संस्था वर्क कर रही थी, उसके लिए हमने अवेयरनेस के लिए रिसोर्स पर्सन डॉक्टर राजीव महाजन जी, जो साइबर क्राइम से एडवाइज़र हैं, और पूजा जी जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है साइबर क्राइम की, इनको हमने बुलाया है अवेयरनेस देने के लिए। हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक जीएमसी कठुआ में थे। वहाँ पर प्रिंसिपल जो जीएमसी की है डॉक्टर अंजलि नादर भट्ट की अध्यक्षता में जो है हमने ये अवेयरनेस का एक लेक्चर कंडक्ट करवाया। और दूसरा हमारा प्रोग्राम वुमेन डिग्री कॉलेज में हो रहा है। इसमें हमारा मेन फोकस जो है बच्चों को अवेयर करना है। अगर हमारी पीढ़ी बचेगी, हमारी बच्चियाँ और बच्चे बचेंगे तो हमारा समाज बचेगा। और हमारे समाज को बचाने के लिए हमारी संस्था प्रयासरत है। और इसी प्रयास में एक कड़ी आज हमने साइबर क्राइम का अवेयरनेस का प्रोग्राम कंडक्ट करवाई है, जिसमें जहाँ की प्रिंसिपल, वुमेन डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता नगारी जी, जिन्होंने हमारी बहुत ही हेल्प की, हमें अपना कैंपस दिया, ऑडिटोरियम दिया और पूरे जो है अपनी बच्चियों को प्रोवाइड करवाया लेक्चर सुनने के लिए। इसके लिए मैं कॉलेज की तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि वो हमेशा हमें अपना जो है ऑडिटोरियम प्रोग्राम करने के लिए देते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे हमारा प्रोग्राम सुनेंगे तो आगे जाके ये मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, क्योंकि ये एजुकेटेड बच्चे, यही हमारा आगे का आने वाला भविष्य है। हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमारी नारी शक्ति जागृति मंच दिन रात प्रयास कर रही है, करती रहेगी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका है मीडिया की है। मीडिया के रिसोर्स पर्सन अगर हमें कवर करते हैं, प्रोग्राम को कवर करते हैं, तो वो 100 लोगों तक ना रह के हज़ारों की तादाद में वो मैसेज जाता है। और उस मैसेज में अगर कोई एक भी हमारे मैसेज को अडॉप्ट करेगा तो हमारी संस्था की ये खुशनसीबी होगी। धन्यवाद।